यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रोसेस की प्रॉब्लम है। A product passes through three processes. The output of each process is treated as the raw material of the next process to which it is transferred, and output of the third process is transferred to finished stock. यानी कि प्रोसेस वन का जो आउटपुट है वो प्रोसेस टू में जाएगा, प्रोसेस टू का आउटपुट है वो प्रोसेस थ्री में जाएगा और प्रोसेस थ्री से फिनिश गुड्स में जाएगा। ओके, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस के जो एक्सपेंडिचर है वो लिखे हुए हैं। 10,000 यूनिट्स को हमने फर्स्ट प्रोसेस में इंसर्ट किया था, तो हमारी जो आउटपुट्स हैं वो लिखे हुए हैं और जो नॉर्मल लॉसेस हैं वो लिखे हुए हैं। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस वाज लेफ्ट एट द एंड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। फ्रेंड्स, हम लोग आपको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। आपको प्रोसेस में जो हमने पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो लिखें, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस इनटू नहीं है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन यूनिट प्रोसेस्ड या इनपुट, जो यूनिट इनपुट की हो, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ये हमने आपको पढ़ाया था। इसके बाद आपको ये भी बताया था कि नो वैल्यू एबनॉर्मल लॉस जो वैल्यूड होती है वो पर यूनिट कॉस्ट पर वैल्यूड होती है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक ये क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, तो तीन प्रोसेस बना लें पहले तो हम लोग। प्रोसेस वन, ठीक है, सॉरी मुझे चेंज करना चाहिए था। सो बनाए, ये हमारी बनेगी प्रोसेस वन। फिर ये प्रोसेस टू, and the last is process 3। चलिए, ये हमारी प्रोसेस वन। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। अब तीनों प्रोसेसेस में जो मटेरियल की वैल्यू है वो लिख दें, 40, 20, 10 लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है ना। अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड देखो। मटेरियल कितना है? मटेरियल है 40,000, 20,000, 10,000। 40,000, 20,000, 10,000। ठीक है। फिर लेबर है 6,000, 4,000, 1,000। 6,000, 4,000, 1,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 10,000, 10,000, 15,000। क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि हर प्रोसेस की एक नॉर्मल लॉस है। कितनी कितनी लॉस है जरा देखें। पहली प्रोसेस की है 2%, दूसरी प्रोसेस की है 5% और तीसरी प्रोसेस की है 10%। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर पहली प्रोसेस की 2% नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस यूनिट कितनी होनी चाहिए? 200। तो जो ट्रांसफर होगी वो क्वेश्चन में वो भी की हुई है। क्वेश्चन में दिया है कि हमने 9750 यूनिट ट्रांसफर किए। प्रोसेस 1 से 9750 यूनिट रिसीव हो गई। मैं चलिए यूनिट्स के कलर को बदल देता हूं। अब 9750 यूनिट्स है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 5% लॉस है, तो 9750 का 5% करेंगे तो ये आएगा 487.5 में 488 कर लेता हूं। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ट्रांसफर जो अगली प्रोसेस में है वो हमने 9,400 की। तो यहां पर प्रोसेस 2 से 9,400 यूनिट्स आ गए। यहां पर 10% की लॉस है, यानी कि 940 यूनिट्स। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हो रही हैं यूनिट्स वो 8,000 यूनिट ट्रांसफर हो गई है। मैंने अभी कुछ भी कोई कैलकुलेशन, कोई ट्रिकी टेक्निकल काम नहीं किया। अभी मैंने सिर्फ जो डाटा दिया था उसे प्लेस किया है। गौर से देख लो, आप क्वेश्चन को देख लो। मैंने कोई ट्रिकी क्वेश्चन किया, मैंने सिर्फ डाटा को प्लेस किया। यस यस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब इस डाटा के बाद इनके ट्रीटमेंट्स को समझना है। सुनो, नॉर्मल लॉस में हमें अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दिए तो हम उसको लिखते हैं, नहीं दिए तो चुप रहते हैं। तो यहां पर नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, वो कितनी होगी? निल। अब पर यूनिट कॉस्ट के कंसेप्ट को लगाएं। पर यूनिट कॉस्ट का कंसेप्ट क्या था? याद है कि नहीं? पर यूनिट कॉस्ट के कंसेप्ट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन यूनिट प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो अब इस क्वेश्चन का, इस प्रोसेस की जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट है वो है कितनी मेरी? 56,000। तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 56,000 माइनस निल अपॉन 10,000 माइनस 200।
यस और नो? तो ये एब्सोल्यूट टर्म में इसकी वैल्यू आएगी 5.7142। तो यहां जो वैल्यू ट्रांसफर होगी वो पर यूनिट कॉस्ट से होगी। और उसकी वैल्यू आएगी आपकी 55,740। यहाँ इनकी वैल्यू आई 55,740। अब फ्रेंड्स जरा यूनिट्स का टोटल करके देखो, इसका टोटल कितना होना चाहिए? 10,000। कुछ दिख रहा है आपको? चलिए, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं। बैलेंस आ रहा है? कितनी यूनिट का आ रहा है? 50 यूनिट का। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एबनॉर्मल लॉस को मैंने बताया था पर यूनिट कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं। उसकी वैल्यू आएगी 286 रुपीज। यस यस। वो वहां से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अब फ्रेंड्स इसकी टोटलिंग करें तो इस तरफ की टोटलिंग आएगी, यहां इसका टोटल करेंगे क्योंकि अब मुझे इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ना। हर प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? 20, 30, 89, 89714 माइनस 0 अपॉन 9750 माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट। तो ये पर यूनिट कॉस्ट यहां की आ रही है 9.6862। तो ट्रांसफर टू जो अगले प्रोसेस में जाएगी वैल्यू वो जाएगी 94 इंटू 9.9682। द वैल्यू इज 91051। 91051। अब आप गौर से देखें, जरा यूनिट्स को बैलेंस करके देखें। इसका टोटल आ रहा है 9888। जो 9888 है तो यहां पर कुछ बैलेंसिंग फिगर आ गई कितने की? तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एबनॉर्मल लॉस हो, कभी कभी एबनॉर्मल गेन भी हो जाता है। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल है अगर ये, क्योंकि हमने 488 एस्टीमेट बेसिस पे ली है तो एक्चुअल में नॉर्मल लॉस आपकी 350 यूनिट होती। आपने चूंकि एस्टीमेट बेसिस पे ली है तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, वैल्यूएशन करने का तरीका सेम है, पर यूनिट कॉस्ट से ही वैल्यूएशन होती है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1337। फ्रेंड्स मैंने पहले एबनॉर्मल लॉस बताई इस प्रोसेस में। तो आपको अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी आती है तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं। इसके बाद इसको टोटल कर दें तो ये 91051 और ये 91051। अब तीसरी प्रोसेस की बात करें। तीसरी प्रोसेस में फिर से देखें हमारी पर यूनिट कॉस्ट, मैं ग्रीन कलर से निकाल दूं। पर यूनिट कॉस्ट अब यहां इस तरफ यहां तक का टोटल कितना आ रहा है? 25, 26,
तो ये आएगा 117051। तो बेसिकली 117051 तो कॉस्ट हो गई, स्क्रैप वैल्यू है नेल, 9400 मेरी इनपुट है और 940 की मेरी नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आएगी 13.8358। हम 2 डिजिट में ले रहे हैं, हम सॉरी 4 डिजिट में ले रहे हैं, आप 2 डिजिट में भी ले सकते हैं। फिनिश गुड्स में कितनी वैल्यू ट्रांसफर होगी? 8358। इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो होगी 110687। अब आप गौर से देखें, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालें। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसमें 460 की। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो वैल्यूएशन क्या होगी? 460 इंटू 13.8358, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई करने पे वो 6364 आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ प्रोसेस आपको क्लियर हो रही होगी। ये कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया होगा। गुड डे।